बहरहाल वक्त हो चुका है 5 के पंच में तीसरी खबर का। तीसरी खबर भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है और इसी खबर के आगे का विस्तार है। जी हां, मध्य प्रदेश में करणी सेना का आंदोलन भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। 2 दिन से 21 सूत्री मांगों के साथ जम्बूरी मैदान में करणी सेना के लोग डटे हैं। मौका मुफीद देखकर कांग्रेस ने उनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आलम यह है कि ठंड के मौसम में भी राजपूत संगठन के लोग लाखों की संख्या में जुटे हैं। उन्होंने सरकार को 2 टूक कह दिया है कि मांग नहीं माने जाने तक वो घर नहीं जाएंगे। हालांकि सरकार उनके आंदोलन की गंभीरता को समझ रही है। उनको मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को सौंपी गई है। जाहिर सी बात है, भदौरिया उसी समुदाय से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं। वे लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं करणी सेना ने चेतावनी पेश की है कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन नहीं करती है तो सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहें। उनकी बातें नहीं मानी गई तो वे 2023 की चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। रणभूमि की तुलना कर दी चुनावी भूमि से। साल 2018 में माई के लाल का नारा देने वाले इसी संगठन के चलते भाजपा को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। नोटा में कई वोट डाल दिए गए थे कांग्रेस को ना देकर, जिसमें बीजेपी का मत प्रतिशत ज्यादा होने के बाद भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में यह मसला वाकई प्रदेश सरकार का सिरदर्द बढ़ाने वाला है। बहरहाल भदौरिया कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के भदौरिया और करणी सेना के बीच क्या समन्वय बन पाता है या नहीं। कोई बातचीत नहीं है, खाली आश्वासन आ रहा है कि हम कमेटी बनाएंगे और आपकी बातों को मानेंगे। हम आश्वासन पर भरोसा नहीं करते। आप आओ, यहाँ बोलो कि हाँ हमने कमेटी बना दी, कमेटी को लेके आओ और हमारी बातें मान लो। बोलोगे अब आएंगे तो पता चल ही जाएगा। आप और हम सब यही, हमें तो ऐसी कोई सूचना नहीं है और आते हैं तो स्वागत है। बातें माने आके और करें, जब तक बातें पूरी नहीं होती। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सनी मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, क्या भदौरिया जी की मेहनत रंग नहीं ला पा रही है? करणी सेना अपनी जो बातें हैं उन्हें मनवा कर ही मानेगी? जी बिल्कुल निश्चित ही आर्थिक आधार पर आरक्षण, बिना जात के एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी रोकने समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर जो करणी सेना है वो भोपाल के जम्बूरी मैदान में करणी सेना परिवार का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है। सोमवार को दोपहर जम्बूरी मैदान में एमपी नगर जा रहे थे। करणी सेना ने पदाधिकारी और कार्यकर्ता को बेल चौराहे पर पुलिस के रास्ते में ही रोक दिया। लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, लेकिन लगातार जो प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया लगातार सरकार का जो पक्ष करने में लगे हैं और लगातार अड़े हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार चर्चा के लिए चल रही है और रात में ही कल बात हुई थी सरकार के संवाद के लिए दरवाजे। ठीक है सनी, समय कम है। एक और प्रतिक्रिया चाहूंगा कम समय में। कांग्रेस ने खुला समर्थन दे दिया है, कहीं ये कांग्रेस के लिए उल्टा दाव तो नहीं पड़ सकता है? क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट? जी निश्चित ही जिस प्रकार से आपने देखा था यही वो लोग थे जिसमें 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार गई थी। एक बार फिर अब 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अब ये जो है बीजेपी सरकार है, शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लगातार कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल आंदोलन का समर्थन कर दिया है। लगातार जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है उन्होंने खुद कहा है कि भाजपा की सरकार करणी सेना के साथ अन्याय कर रही है। करणी सेना को जो जायज मांगे उन्हें मानना चाहिए। करणी सेना ने जो मांग पत्र भेजा उसमें पिछला वर्ग SC ठीक है बिल्कुल सनी, आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।